बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 25 पार्ट थर्ड। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेट करना है। तो ये लिमिट आपको अभी भूल जानी है कि लिमिट है। ये फंक्शन बन गया तो इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट कर लोगे ना आप, इंटीग्रेशन कर लिया, देन आपको लिमिट पुट करनी है। पहले लिमिट पुट नहीं करनी, तो इंटीग्रेट करते हैं इसे। तो ये देखो ये कौन सी फॉर्म बननी है, कुछ ये ऐसी फॉर्म बननी है कि ये जल्दी से देखो, ये फॉर्म ऐसी बननी है कि लीनियर अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसे कैसे ओपन करके लिखते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। ऐसी तो ओपन करके लिखते हैं इसे। तो लिखो बस, इंटीग्रेट करो पहले इसे। तो ये फंक्शन हमारे पास है एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो इसे ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। क्लियर। ये तो इधर एज इट इज रहेगा। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। अब इसके अपॉन में ये है एक्स प्लस वन, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स प्लस टू से होगी। इसके अपॉन में एक्स प्लस टू है तो मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स प्लस वन से होगी। ये तो पता ही है आपको। डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दो। एक्स इक्वल ए की मल्टीप्लाई करो अंदर, ए एक्स प्लस टू ए, बी की कर दो बी एक्स प्लस बी, यही तो आएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, जो x के कोफिशिएंट वाले हैं उन्हें एक साइड कर लो, कर लिए। जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड कर लो, कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी और ये कांस्टेंट एज इट इज। अब यहाँ आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट of x and constant on both side लिखो सिर्फ। ठीक है, बोथ साइड। तो अब इसे कंपेयर करो। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और इधर क्या है कोफिशिएंट x का वन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो, कांस्टेंट टू a प्लस बी, इधर कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है तो इक्वल टू जीरो लोगे। अब दोनों जो इक्वेशन में साइन सेम है तो क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये इधर प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो गया। हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करा हमने। ये माइनस का टू है प्लस का वन है तो क्या आएगा, माइनस का ए आएगा इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस की वन आ गया है। ठीक है, ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू वन। तो ए की वैल्यू माइनस वन है प्लस बी इक्वल टू वन। अब ये माइनस में है, इधर जाएगी तो प्लस में जाएगा वन। तो वी की वैल्यू क्या आ गई है, टू आ गई है। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। ठीक, क्लियर। तो चलिए पुट करते हैं। हमारे पास ये है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स, क्या है, वन आई है, माइनस के ए की वैल्यू तो माइनस की वन पुट करी, एक्स प्लस वन डी एक्स। अब टू को बाहर रख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आता है। वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर। अब इसका डायरेक्टली ये क्या होगा, इंटीग्रेट होता है माइनस के लॉग मोड एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा प्लस टू लॉग मोड एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है लॉग मोड एक्स का। ये आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। अब आपको क्या करनी, पुट करनी है इसमें लिमिट। अब लिमिट कैसे पुट करनी है वो देखो। हमारे पास क्या है फंक्शन, वन से लिमिट कहाँ जा रही है, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो वन से टू तक लिमिट जा रही है। अब एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस का लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग मोड एक्स प्लस टू। ये लिमिट हम लगाएंगे, अब लिमिट लगेंगी। ठीक है, इसमें अब ये इक्वल का साइन है, लिमिट लगेगी टू से वन तक। क्लियर। अब लिमिट पुट करनी है इसमें, तो लिमिट पुट करते हैं। पहले टू लिमिट पुट करो, तो x की जगह पुट करनी है लिमिट, है ना, जो ये वैल्यू है वो x की जगह तो पुट करनी है। तो टू यहाँ पुट करेंगे, टू, तो टू और वन क्या हो गया, ये जल्दी से बताओ, थ्री। टू और वन थ्री हो गया प्लस टू, ये वाला टू लिखा लॉग। अब टू यहाँ पुट करेंगे, टू और टू फोर हो गया माइनस,
अब ये फिर से यहाँ माइनस है लॉग। अब आपको 1 पुट करना है तो 1 पुट करेंगे x की जगह, तो 1 और 1 2 हो गया प्लस 2 लॉग। अब यहाँ 1 पुट कर 2 और 1 3। क्लियर, यहाँ भी हमने लिमिट पुट कर ली है ऐसे। तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं log 3 प्लस 2 log 4 माइनस माइनस प्लस log 2 प्लस माइनस माइनस 2 log 3। अब ये देखो ये log 3 है, ये log 3 है और दोनों क्या है माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस का साइन आ जाएगा। और ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 3 log 3 हो गया प्लस के 2 log 4 प्लस log 2 एज इट इज लिखा। अब यहाँ log का एक फॉर्मूला देखो आप, log m की पावर अगर n है तो उसे कैसे ओपन करके लिखते हैं n log m। तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इसे हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो इसे और ये पावर आगे आ जाएगी ऊपर, ये पावर ऊपर आ जाएगी। तो चलिए लिखते हैं, तो माइनस log 3 की पावर 3 आ जाएगी प्लस log 4 की पावर 2 आ जाएगी और ये एज इट इज log 2। तो इसे ओपन करके लिखेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के log 2। अब यहाँ दो फॉर्मूले फिर हमें यूज़ करने हैं। दो फॉर्मूले कौन से, देखो यहाँ log m इंटू एन, अगर m इंटू एन है तो उसे ओपन कैसे लिखा जाता है, log m प्लस log n। तो इन दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा, तो 16 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, ये एज इट इज log माइनस के 27, ये तो एज इट इज रहेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 16 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आता है 32। अब यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लगेगा log m अपॉन n। तो इसे कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, log m माइनस log n। तो जो माइनस है तो वो किसका काम करेगा, n का काम करेगा, ये पूरा m का काम करेगा, ठीक है ना। तो उसे कैसे लिख सकते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ log 32 अपॉन 27, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं और कैसे हम लिमिट पुट कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।